छोड़ने वाली थी। एक बार फिर मैं निवेदन करूंगा, सत्यनारायण भगवान की कथा इस कलकाल के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथों की कथा कराना सबके लिए संभव नहीं है। जिनके घर में कन्या नहीं हुई है और जिन्हें कन्यादान करने का सौभाग्य नहीं मिला है, ऐसे लोग सत्यनारायण भगवान की कथा 1 वर्ष तक तो सुने ही, 1 साल में जितनी पूर्णमासी पढ़े। मैं तो कहूंगा ये सबके ही लिए हो। 1 वर्ष के लिए जितनी पूर्णमासी पढ़े, सभी पूर्णमासियों में भगवान की कथा हो। गुरुवार को भी कर सकते हो, गुरुवार के दिन भी सत्यनारायण भगवान की कथा की बहुत बड़ी महिमा है। तो नैमिषारण्य क्षेत्र की बात थी, ऋषि बैठे थे, बहुत आनंद था वहां, और ऐसी चर्चा की है जिससे जीव मात्र का कल्याण हो। ऋषियों ने पूछा कि व्रतेन तपसा वापि प्राप्यते वांछितं फलम् सर्वं तश्रोतुमिच्छामि कथयस्य महामुने। का ऐसा कौन सा व्रत है जो कलकाल में जीव का उद्धार तारण कर दे। आश्रम के माध्यम से 1 वर्ष आप सत्यनारायण भगवान व्रत कथा को सुन भी सकते हो, व्रत भी कर सकते हो। या हर पूर्णमासी को 9 बजे कथा ऐसे ही होगी जैसे आज हुई है। राममोहन शास्त्री जी ने विस्तार पूर्वक आज आपको कथा सुनाई है, वेदी पूजन करके बड़े विधान के साथ। हमारे आग्रह पर आप 1 वर्ष बस कर लें। 1 साल मैंने भी कर लिया है। 2019 में मेरी अमरकंटक में पूर्णमासी पड़ी थी। कोई साधु वहां इसकी महिमा वर्णन कर रहे थे और वहां से आरंभ किया। इतना आनंद, अति आनंद, सुबह दोपहर शाम, इसमें ये और आनंद है, जब टाइम मिल जाए तब कर लो, जब समय मिल जाए, शाम को भी समय मिल जाए तो इसमें विधान है, संध्या को कथा सुन लो। प्रदोष काल में बड़ी महिमा है उसकी। सत्यनारायण भगवान की कथा सुबह दोपहर प्रदोष काल में जब जैसे टाइम मिले कर लो। तो व्रत करके यदि इस कथा को किया जाए तो ये बड़ा प्रभाव है, इसका बहुत प्रभावशाली है। इसकी संपूर्ण विधि का वर्णन किया है। आइए हम कथा की तरफ बढ़ रहे हैं। व्रतेन तपसा वापि प्राप्यते वांछितं फलम् सर्वे तश्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने। देखिए, सत्यनारायण भगवान की कथाएं सभी से आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, कृपया मुंह जिनका जूठा है जूठे मुंह से न सुनाइएगा। वह लोग जिनके मुख में जर्दा बर्दा कुछ हो तो कुल्ला करके बैठे, इस कथा को जूठे मुंह से न सुने, नहीं दिक्कत हो जाएगी। सत्य वर्णन है इस ग्रंथ में, इसलिए मैं पहले से सावधान कर रहा हूं। इसको एक व्रत की विधि से सुना जावे तो 100 अश्वमेध यज्ञ से ज्यादा फल इस कथा का है। खुला कर लेना, वो पानी है बगल में, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा उधर है। हाँ, जर्दा बर्दा खा करके ना सुने, बड़ा प्रभाव है कथा का। ऋषि कहते हैं, महामुनि, किस प्रकार के व्रत तथा तप से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, हम ये सब आपसे जानना चाहते हैं, आप हमें सुना दें। श्री सूत जी कहते हैं कि जैसे आपने हमें पूछा है, ऐसे ही नारद जी ने एक बार नारायण से पूछा था। आज पूर्णमासी है, ये कथा आनंद कर देगी। यदि आपको कहीं जाना नहीं है, कोई काम बिगड़ नहीं रहा है, तो 7 बजे तक कथा पूरी कर दूंगा। तो 7 बजे तक का समय निकाल कर यह कथा सुन लेना। आपने बहुत कथाएं सुनी है सत्यनारायण भगवान की कथा, लेकिन स्कंद पुराणांतर्गत जिस सत्यनारायण भगवान की कथा का गायन है उसको भी सुन लें आप। मैंने कभी यजमानों की तो कथा करी नहीं, सत्यनारायण भगवान की कथा
मैंने ऐसे ही व्यासपीठ से पहली बार नैमिषारण्य से कथा सुनाई। उधर कथा थी, व्यासपीठ से सुना दी, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा नैमिष से ही प्रकट हुई है, तो वहां से वो सुनाई। अब यहां से 18 पुराणों में सुना रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं कि नारदेन मुक्तस्य भगवान कमलापति सुरर्षये यथा प्राह सुडुद्धम समाहिता। एक बार देवर्षि नारद जी घूमते घूमते एकदा नारद योगः परानुग्रह काम्या पर्यटन विवदाल लोकाः मृत लोके मुपागतः। उन्होंने पूरे मृत्यु लोकों को देखा तो यहाँ के परेशान लोगों को देखकर नारद जी बहुत दुखित हो गए। साधु है, साधु तो दूसरे के कष्टों को देख करके दुखी हो ही जाता है। नारद जी इतने दुखित हुए क्योंकि उन्होंने सबको दुखित देखा, भूख से त्रसित होते हुए देखा। देह पर लत्ता नहीं था लज्जा छिपाने के लिए, खाने को रोटी का टुकड़ा नहीं था, हाय हाय मची हुई थी, त्राय मची थी, त्राय त्राय। लोग इस कलयुग में इतनी गरीबी में बड़े परेशान थे। तब नारद जी अपना प्रश्न लेकर भगवान के पास पहुंचे। सूत जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जी द्वारा परमात्मा को पूछा गया कि कलयुग का आदमी तो बहुत दीन है, बहुत परेशान है। दृष्ट्वा तम देव देवे सह वक्तम समुपचक्र में, जब भगवान को यह पूछा कि कलयुग का आदमी इतना परेशान है, तत्र दृष्टा जना सर्वे नाना दुख समान्वता। ऐसा कोई दुख नहीं जो कलयुग के प्राणी के पास न हो। और युगों में ये दुख नहीं था जो दुख इस कलयुग में। और युगों में तो बहुत ना के बराबर ऐसा होता था कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो, वर्णन है। और युगों में ज्यादातर ऐसा नहीं होता था, लेकिन कलयुग में बहुत होता है। नाना योनि समुत्पन्ना क्लेशयन्ते पाप कर्म भी। नारद जी कहते हैं मैं बड़ा दुखी हूं कि हर योनि में जन्म लेने वाला व्यक्ति पाप कृत कर्म कर रहा है, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और कनिष्ठ चारों में से कोई भी क्यों ना हो। इसी ग्रंथ में वर्णित किया गया है कि वहां से लक्ष्मी खिसक लेती है, जहां अन्याय और अपराध होते हैं वहां से समृद्धि बहक जाती है। जिस घर में कलह रहेगा, झगड़ा रहेगा, पति पत्नी में नहीं बनेगी, बाप बेटों में नहीं बनेगी, उस घर से भी संपदा खिसक लेगी, उस घर की रौनक चली जाएगी। जिस घर में व्यभिचारी लोग रहते हैं वहां से भी संपदा सन्मति सब किनारा कर जाएगी। ऐसे घरों में देवी देवता के रुकते ही नहीं है, टिकते नहीं है। तो श्री देवर्षि नारद जी ने ये सब मृत्यु लोक में देखा अपनी आंखों से। नारद जी की आंखें भर आईं। देवर्षि नारद रोते रोते भगवान के पास पहुंचे, प्रणाम किया। नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं। जो बातें मैं आपको सुना रहा हूं ये सत्यनारायण भगवान की जो किताब आती है ये उसमें नहीं है। उसमें तो सीधी जहां से कथा शुरू होती है बस वहीं से बोल दिया, लेकिन यह ग्रंथ में कथा पूरी टोटली एक्स्ट्रा है। नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम्। हे भगवान, आपके गले में पड़ी हुई तुलसी की माला आप सुनायानंत सक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। स्तुति करते करते देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान आप अनादि और अनंत है, शब्दों में आपको बांधा नहीं जा सकता। हे प्रभु, मैंने इस कलयुग में बहुत लोगों को दुखित होते हुए देखा है, मेरी आंख में आंसू हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। भगवान बोले, किमर्थमागतो चित्तम किन्ते मासि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्व कथयामि ते। भगवान बोले, नारद जी मुझसे कुछ भी न छिपाओ, मुझे बताओ क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है। हो सके कि तुम्हारी बात का मुझसे समाधान हो जाए। तब नारद जी ने कहा, जब भगवान ने कहा कि मुझसे समाधान हो जाए, मन में जो भी कोई बात है
आप अपने मंदिर में भगवान को सुनाइए, छल कपट हमारे हृदय में नहीं है, तो वह हमारी बात अवश्य में सुनता है। ऐसा सूत जी सोनक ऋषियों को कहते हैं। तो भगवान ने पूछा किमर्थ आगतस्तम कितेम से वर्तते कथयस्व महाभागत सर्व कथयामिते। मैं बोलूंगा, आप अपना प्रश्न रखो, मैं तुम्हारी सुनूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। तब नारद बोल उठे। नारद जी ने कहा कि मर्तलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्वता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। मृत्यु लोक में मानव ऐसे पाप कर्मों में फंस गया है कि उसको घुटन हो रही है, ना मर पा रहा है ना जी पा रहा है, वह अपने अपने पापों का परिणाम भोग रहा है। हे नाथ, किस सामान्य सरल से उपाय के द्वारा, एक छोटे से प्रयास के द्वारा ये सभी कलेश खत्म हो जाएं। ऐसा कोई उपाय हो तो मेरे प्रति कृपा करके उस उपाय को कहिए। यह सुनने की मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है। एक छोटे से छोटा ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे घर परिवार के संपूर्ण दुख समाप्त हो। बिटिया विवाह के लिए हो रही है, बेटा विवाह के लिए हो रहा है, मकान बिक नहीं रहा है, दुकान चल नहीं रही है, परेशान ज्यादा है, घर में रोग है, बीमारी है, घर में कोई बुजुर्ग है और बहुत कलेश भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है। ऐसे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी ही चाहिए। एक ही साल करके देख लो, सगरे काम आनंद से हो जाएंगे। बच्चों की जन्म वृद्धि के लिए इसमें लिखा है, एक सेठ के यहां कोई संतान नहीं थी। आगे आप सुनेंगे, सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब अच्छा हुआ। एक कथा ही ऐसी अद्भुत है। तद सर्वम समेन नाथ लघु पायन तद्वदः। लघु यानी छोटा सा उपाय बता दो जिसको हर कोई कर ले, जिसमें ज्यादा रुपया पैसा भी खर्च ना हो और ज्यादा समय भी खर्च ना हो, रोज ना करना पड़े, कभी कभी करना पड़े। वहां नारद कमाल कर दिया। उनको पता था कि ये रोज करेंगे नहीं कलयुग के लोग। नारद जी को तो पता था ये बड़े बुद्धिमान हैं कलयुग के लोग। वो तो बस चल नहीं रहा है, नहीं तो देवता में डंडा मारेंगे, क्यों नहीं देता है। हाँ, डंडा मार देंगे, मानेंगे नहीं कैसे भी। नारद जी ने कहा इसलिए भगवान लघु पायन तद्वदा, उपाय लघु बताओ, छोटा बताओ जिसको ये कर लें। तब भगवान बोले, साधु पृष्ठस्तया वत्स लोकानाग्र काम्यया यत् कृता मुच्यते मोहात् शृणु बदमामिते। भगवान ने कहा कि सुनिए, मैं तुम्हें बताता हूं, उसको ध्यान पूर्वक सुने। जिसको करने से शीघ्र तो मोह समाप्त हो जाते हैं। ऐसी दादियां जो घर में फंस गई हैं, निकलना नहीं हो पा रहा, ऐसे दादा लोग बिल्कुल घुटने के ऊपर तक गड़ गए मोह में। मोह के कीचड़ में इतने गड़ गए हैं कि शीघ्र भजन भजन छूटे जा रहे हैं। घर में रहते हुए भी भजन हो जावे, उसके लिए भगवान कहते हैं एक ऐसा व्रत है जो स्वर्ग में भी और धरती पर भी दोनों जगह अति दुर्लभ है। नारद जी ने कहा दुर्लभ क्यों है? कहा कि पुण्यों से मिलता है, वैसे नहीं मिलता। नहीं तो यहाँ कितने लोग बैठे हैं, क्या सबको मौका है कि सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूर्णमासी को सुन लेते हो? नकली गर्दनें मत हिलाइए। हाँ, कोई एक आध बिलंदा पर उंगली पर गिनने वाले लोग होंगे जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हो। इसमें लिखा है कि नई बहू और दूल्हा जब विवाह करके घर में आता है तो बहू पहली बार तुम्हारे घर से अपने पियर जावे तो पियर जाने से पहले वर और वधू को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनानी चाहिए, हवन यज्ञ करना चाहिए, इसमें चूक न जाए। ये बातें ग्रंथ में लिखी हैं। इससे बहुत शुभ होता है, इससे बहुत बढ़िया होता है। नहीं तो फिर हमारा विवाह हुआ था तब तुमने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, तुम्हारे घर में बहू आ रही है तो सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों नहीं हो रही?
सत्यनारायण की भगवान की कथा होती रहेगी तो वेद जिंदे बचे रहेंगे। ब्राह्मणों ने पंडिताई कर्म छोड़ दिया क्योंकि सब तुमने छोड़ दिया, इसलिए वो क्या करेंगे वेद पढ़ के जब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कर्म कांड तुम ही छोड़ दोगे तो फिर वो क्या करेंगे। तुम्हें तो मंडप के नीचे अब बैठा करके वेद के मंत्रों की भी जरूरत नहीं है। तू माला बाके टेंटुआ में डाल दे, तू बाके में डाल दे गले में, चाई माई मई की माई, तो फिर वैसा ही होगा। इस वेद न्याय को जिंदा बना रहने दें तो ज्यादा ठीक है। इतनी कथाएं देश में सत्यनारायण भगवान की कथा हो कि पंडित जी लाइन में लग जाए। हाँ, इतनी कथा, हवन हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा, हर पूर्णमासी को आनंद हो जाएगा। इतनी गोल मटोल बहू आवेगी घर में, झगड़ो ना ही करेगी बिल्कुल। बेटीना भी ऐसे अच्छे घर में पहुंचेगी ता घर में सासू बर्फ की सिल्ली माथे पे धत्ते हुए, यानी क्रोध नहीं करती हो, ऐसे घर में पहुंचेगी बेटिया। आपका ध्यान इधर हो। ये महिमा भगवान ने कही के का व्रतम अस्ति महापुण्यम स्वर्गे भुवि सुदुर्लभम। ऐसा व्रत है जो स्वर्ग में और धरती पर अति दुर्लभ है। तब स्नेहान विप्रा प्रकाश क्रियते दुना सत्यनारायण से तद व्रतम सम्यक विधानतः, उसका नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। श्री राधे श्री राधे राधे राधे। खाओ भाई साहब सत्यनारायण व्रत कथा। कपिल मुनि इधर आजा निकल के भाई, इधर आ। हाँ यहाँ रहे, बाप पेड़ के पास बैठा कर, डिस्टर्ब करता है। आजा आप। ये बड़ी दूर दूर से आए हैं, सिगन्नी के चेहरे दिखा दे भाई एक बार, पता लगे। ये संस्कार टीवी पर इनके घर से कहे जी चाची तो कथा में बैठी है, मम्मी भी बैठी है। कथा में बैठने में बड़े फायदा है। तुम्हारा बेटा हो रहा विवाह के लिए और उसको कोई देखने वाले आवे तो क्या कहेंगे, जी ये तो बहुत अच्छा परिवार है, तो कौशिक महाराज की कथा में बैठे थे, टीवी में हमने देखा। यहाँ तो पक्का संबंध हो जाना ही चाहिए। आपकी धार्मिकता उछाल भरेगी, लेकिन सो मत जाना, ये सोने वाले पर कैमरा ज्यादा लगता है। तो सत्यनारायण स्ते तद व्रतम सम्यक विधानता। भगवान नारायण बोले नारद जी यदि विधान के साथ में सत्यनारायण भगवान की कथा हो जावे तो वहां सर्व प्रकार के आनंद ही आनंद है। कह दिया कृत्वा सम्यक सुखम भक्त्या परे मोक्ष मवाप्नियात। सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रभाव है, जिंदे जी तो सब वस्तुएं, सब सुख मिलेगा। मकान मिलेगा, दुकान मिलेगी, बेटा बेटी बच्चा बच्ची सगरे मिलेंगे। एक वर्ष करके देख लो, देखो अपना कितना बढ़िया घर बनता है। अब इसका मतलब तो यह नहीं कि हाथ में सत्यनारायण भगवान की कथा ही किताब ही पकड़े रहो, नौकरी वोकरी ना करोगे, वो तो महाराज ने बोली दिया बनी जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे, प्लॉट भी आ जाएगा, मकान भी बन जाएगा, सिगरे काम हो जाएंगे, हो जाएगा। ठीक है, कृत्वा सम्यक सुखम भुक्त्वा परे मोक्ष मुआप्नियात शब्द लिखा है। जिंदे जी दुनिया के सुख और मरने के बाद मुक्ति मिलती है सत्यनारायण भगवान की कथा से। और वृद्धावस्था में कष्ट नहीं भोगना पड़ता। इस ग्रंथ में तो लिखा है कि पड़ोस में गांव मोहल्ले में भी किसी की यहां कथा हो रही हो, तुमने व्रत नहीं किया है, तुमने उस कथा को सुन भी लिया है तो भी कल्याण है, तो भी कल्याण। जो प्रसाद में पंजीरी मिलती है उसका तो इतना प्रभाव है कि पूछो ही मत। केले का भारी प्रभाव है इसमें, गुड़ चीनी और घी का बड़ा प्रभाव है, पंजीरी का तो ज्यादा ही प्रभाव है इसमें। आटे की, गेहूं के आटे की पंजीरी, पंजीरी जानते हो? अरे ऐसे बता रहे हैं कि यूं लगेगा रूस में पैदा भाई। एक चीज ने करी हम ना जानते।
तस्वत्ता भगवद्वाक्यम नारद पुनरब्रवीत् किं फलं किं विधानं च कृतं वाक्यन्तवृत्तमम्। हे भगवान, आपसे प्रार्थना है आप इसकी विधि हमें बता देते। इसकी विधि किस प्रकार से है, व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, इसका विधान क्या है, किस व्यक्ति ने इस व्रत को किया, इस व्रत को किस काल में करना चाहिए, सब विधि बताने की आप कृपा करें। विधि सुन लो इसकी। नारद जी ने विधि के बारे में पूछा तो भगवान बोले कि दुख शोकादि शमनम धन धान्य विवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय प्रदम। सबसे पहले तो प्रभाव बता दिया, इस व्रत से दुख शोक सब मिट जाते हैं, दुख झेलने की शक्ति मिल जाती है, ताकत मिल जाती है, दुख रहता नहीं है। ये इस व्रत का प्रभाव है। इससे धन धान्य की वृद्धि होती है, रुपया पैसा सब कछु मिलता है। सौभाग्य कहते हैं पति की उम्र, संतति कहते हैं लड़का बच्चा। तो इसमें वर्णन है कि इसमें सौभाग्य संतति करम, यानी यह व्रत पति की लंबी उम्र भी देता है और घर में बच्चों को जन्म देता है। बच्चों को बच्चे भी सत्यनारायण भगवान की कृपा से होते हैं। यदि बेटा मिलिट्री में फौज में है तो हजार दुश्मनों को अकेला जीत लेता है। वर्णन है, लिखा है, वो विजय को प्राप्त होता है, विजय लाभ प्राप्त करता है। जिनके बच्चे मिलिट्री फौज में हैं उनके तो माता पिता को सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। सत्यनारायण भगवान उनके संग खड़े होकर रक्षा कवच बन जाएंगे। मनुष्य मात्र भक्ति श्रद्धा पूर्वक, इसमें तो लिखा है कि किसी भी दिन, हाँ पूर्णमासी गुरुवार का तो इसमें प्रभाव है ही, लेकिन कभी ऐसा चक्कर पड़ जाता है, मान लिया जाए बेटा को उधर जाना है नौकरी के लिए, ना गुरुवार पड़ रहा है और ना पूर्णमासी पड़ रही है, तो लिखा है कि घर से बच्चा व्यापार के लिए जाए, धन कमाने के लिए जाए, पति परदेश जाए, तो जाने से एक दिन पहले घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होनी चाहिए, उसको सफलता मिलेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है तो गर्दन हलाओ, नहीं आ रही तो नो कर दो। आ रही है तो वर्णन किया है कि परदेश में पति जा रहा है या पुत्र जा रहा है। इसमें तो वर्णन ये किया गया कि तुम्हारी बिटिया ससुराल जा रही है तो घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करो, उसके बाद विदा करो। और तुम्हारे घर में बहू आ रही है, आज बहू आई है तो कल बेटा बहू को हवन पर बिठा करके सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ, कुछ बंधु बांधवों को भोजन कराओ। सुबह जो कथा चल रही है गर्ग संहिता, उसमें दो बातें बड़ी अद्भुत हैं, आज हम कह नहीं पाए, टाइम नहीं रहा था। उसमें लिखा है कि अपने गोत्र को मारने वाले को बहुत बड़ा पाप लगता है। अपने ही गोत्र वाले की किसी की हत्या कर दी, वो तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। और अपने गोत्र के साथ विवाह कर लेना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। उसमें वर्णन है। तो फिर उसमें बहुलास्व राजा ने पूछा था कि उसकी निवृत्ति क्या है, तो फिर उसमें वो बताया था कि उसकी निवृत्ति ये है कि वह कुछ समय के लिए मथुरा तीर्थ में वास करे, उसका प्रायश्चित उसमें बताया। तो उसमें वो वर्णन किया गया था कि एक गोत्र के जो लोग हैं और अपने गोत्र, अपनी परंपरा, अपने वंश के ही लोगों को मार देना, ये उसमें ये हो गया था, ये अर्जुन ये सब ये युद्ध हुआ था। तो उसके प्रायश्चित में इन पांडवों ने बहुत बड़ी तीर्थ यात्राएं करी युद्ध के बाद। उस अपने परिवार के खानदानियों को मारने का पाप लग गया था बहुत बड़ा। पूरा नर्मदा पुराण सुना था उसके लिए, नर्मदा खंड सुना था, पूरी प्रवास यात्रा की थी पूरी, और इतने में भी मन को शांति नहीं हुई। तो उसी ग्रंथ में लिखा है कि जैसे आप ब्राह्मणों को जिमाते हैं, संतों को जिमाते हैं, अपने खानदान परिवार को न्योता देकर जिमाने का उसका भी बहुत बड़ा फल है, उसका पुण्य है उसका। कभी लोग कह देते जी अपनों को जिमा करके क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, उसका फल है, उसका पुण्य।
तो जब आपके घर में बहू आई है, एक आध दिन में शुभ मुहूर्त में देख करके सत्यनारायण भगवान की कथा हो जावे, हवन हो जावे, कुछ बंधु बांधवों को बुला करके भोजन हो जाए। चलो ठीक है, अब बहू पुरानी हो गई है, दो एक आध लड़का बच्चा हो गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब वो नई नई आई है, अभी गोने में ही आई है, तो एक आध साल तो कर लो। हाँ, नहीं तो दीवालें दो एक आध साल में ही लग जाएंगी बीच में। हाँ, तो दो एक आध साल तो कर लो आरंभ में, शुरू में। ये पूजा पाठ धर्म पुण्य सब होता रहेगा तो वर्तमान बच्चों की खोपड़ियाँ थोड़ी ठीक ठाक बनी रहेंगी। इनकी खोपड़ियाँ गरम जल्दी हो जाती। हाँ, इनका रेगुलेटर हाई पावर का है, बहुत हाई पावर का, हाल ही चलता है, देर थोड़ी लगाता है। आनंद हो गया। यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्विता। कौन सा भी दिन मिल जावे, सत्यनारायणम देवम यजे तुष्टो निशामुखे। भगवान सत्यनारायण को प्रसन्न करने के लिए मानव ब्राह्मण बंधु इन सब के साथ इस देव की पूजा करे, परिवार के साथ में यह धर्माचरण करे, कथा सुने, भक्ति द्वारा बनाया गया नैवेद्य। नैवेद्य कहते हैं भोग को। सत्यनारायण भगवान की कथा में काय काय का भोग चलता है वह बता दिया, लिख लो। केला, कदली फल सबसे पहले नंबर पर लिखा है।